नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बन रही हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वयं सहायता समूहों के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई बड़ी घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में राज्य में जितने भी राशन डिपो अलॉट होंगे, उनमें 33% डिपो महिलाओं को देने का निर्णय लिया है। देखिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के संवाद से जुड़ी खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वयं सहायता समूहों के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि भविष्य में राज्य में जितने भी राशन डिपो अलॉट होंगे, उनमें 33% डिपो महिलाओं को देने का निर्णय सरकार ने लिया है। अगर कोई स्वयं सहायता समूह राशन डिपो के लिए आवेदन करता है तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा पंचायत की जमीन या तालाब का मछली पालन के ठेके के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप आवेदन करता है तो उन्हें नीलामी की राशि में 10% की छूट दी जाएगी। मेरा तो कहना है कि सोशल ये जो हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप सेल्फ हेल्प ना मान करके इसको अगर हम कहें कि सोशल हेल्प ग्रुप है तो ये ज्यादा सार्थक होगा, क्योंकि हम सामाजिक काम कर रहे हैं। हम केवल अपने लिए नहीं कर रहे, हम समाज को जोड़ करके। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के बजाय ये सोशल हेल्प ग्रुप, इसको हम मान करके चलें। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए कहा कि बस स्टैंड पर जो दुकानें लॉटरी या किसी अन्य तरीके से आवंटित की जाएंगी तो 25% सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। अगर ये दुकानें नीलामी के माध्यम से आवंटित की जाएंगी तो एसएचजी को नीलामी की राशि में 10% की छूट मिलेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर स्वयं सहायता समूहों के किसी सदस्य के परिवारों की आय 1,80,000 रूपए से अधिक बढ़ती है तो 1 वर्ष के लिए उनका राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड नहीं काटा जाएगा। पीडीएस दुकानों पर हमने तय किया कि 33% जो उनकी महिलाओं को दिया जाएगा। तो इसमें मैं आज ही हमारा फूड सप्लाई डिपार्टमेंट को निर्देश देता हूं कि हम पीडीएस की दुकानें महिलाओं को इंडिविजुअल देने के बजाय यदि कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप अप्लाई करता है तो उनको प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि वहां एक नहीं कई परिवार जुड़े होंगे। तो प्राथमिकता इन 33% में यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप को दी जाए। इसी प्रकार कभी कभी पंचायत की जमीन अथवा तालाबों में मछली का जो पालन का ठेका, ये सब दिया जाता है, तो इसमें भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यदि आगे आते हैं तो उनको जो भी ऑक्शन होती है उस ऑक्शन में 10% की छूट उनको दी जाए। अगर वो लेते हैं तो बाकियों की राशि के बदले उनको 10% का लाभ उस ऑक्शन अमाउंट में ये दिया जाए। संवाद के दौरान सेल्फ हेल्प ग्रुप के लाभार्थियों ने आज उनके लिए की गई बड़ी घोषणाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। लाभार्थियों ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से एसएचजी को रिवॉल्विंग फंड, सामुदायिक निवेश फंड और क्रेडिट लिंकेज स्कीम के तहत प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता से उन्हें व्यापार चलाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। इसके लिए भी सरकार का बहुत धन्यवाद। एसएचजी की महिलाओं ने राज्य सरकार की ओर से विशेष रूप से महिलाओं को समाज में आगे बढ़ाने के लिए दिए जा रहे अधिकारों के लिए भी मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इसी तरह एक कठिनाई और आती है, हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें जब अच्छा कमाने लगती हैं तो उनको भय सताने लगता है कि अगर हम कमाई ज्यादा करेंगे तो हमारा राशन कार्ड कट जाएगा, हमारा आयुष्मान कार्ड कट जाएगा। मेरा कहना है इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। आप कमाने के लिए आगे बढ़ो, क्योंकि आप ज्यादा कमाएंगे तो ये जो लाभ मिलने वाला है तो बहुत कम मिलने वाला है। ये लाभ तो वर्ष का केवल 5 से 6 हजार रुपए का महीने साल का लाभ मिलता है। आप अपनी कमाई 5 से 6 हजार
रुपए बचाने के लिए अपनी कमाई कम दिखाएं, ये उचित नहीं है। हमको सात्विक बनना चाहिए, हमको ईमानदार बनना चाहिए, हमको जो बात सत्य है उसको स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। इतनी छूट मैं आज आपको देता हूं कि यदि 1,80,000 रुपये परिवार वाले कोई अपनी कमाई बढ़ा करके ऊपर बढ़ते हैं तो कम से कम 1 वर्ष तक उनका कोई राशन कार्ड अथवा आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं काटा जाएगा। 1 वर्ष की छूट उनको दी जाती है, लेकिन 1 वर्ष के बाद निश्चित रूप से आपने जो पहले डिक्लेयर किया है उसके बाद इसको छोड़ेंगे तो ये भी अपने आप में एक बड़ा लाभ आपको, सम्मान के लिए ये मैं सब आपको बता रहा हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वयं सहायता समूह के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज हरियाणा की गिनती देश के सर्वाधिक प्रगतिशील राज्यों में होती है। प्रदेश में लगभग 6 लाख महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह के जरिए सिद्ध किया है कि नारी शक्ति समाज की सच्ची ताकत है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि 2013 में प्रदेश में 800 सेल्फ हेल्प ग्रुप थे। हमारी सरकार के 1 वर्ष में ही ये संख्या 2000 से 900 तक पहुंच गई है। आज हमारे प्रदेश में 57,000 से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप सक्रिय है। एक ऐसे वर्ग के साथ मैं बात कर रहा हूं कि जिनके ऊपर परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेवारी आती है और वो अपनी जिम्मेवारी का पालन करते हुए और इस नाते से आगे बढ़ती है। आज के दिन अगर मैं कहूं कि हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप का ये जो आजीविका मिशन के माध्यम से कार्यक्रम चला है, ये बहुत अच्छे प्रकार से आगे बढ़ रहा है, दिनों दिन फल फूल रहा है। इसका अगर उदाहरण देना हो तो 2013-14 में यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप हरियाणा की कुल संख्या में मानूं तो सिर्फ 812 बताई गई है, और अगर 14-15 में जिस वर्ष हमने सत्ता संभाली थी उस समय इस पर ध्यान दिया तो पहले वर्ष में लगभग 2100 और सेल्फ हेल्प ग्रुप और बने थे तो कुल 2900 हो गए थे। और अगर आज 9 साल के बाद, 8.5 साल के बाद जब आपसे बात कर रहा हूं तो इनकी कुल संख्या बढ़ करके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की 57,000 से भी ऊपर हो गई है। अर्थात 5.5 लाख से ऊपर बहनें जो आज सेल्फ हेल्प ग्रुप से साथ जुड़ी हुई हैं। एक बहुत बड़ा अभियान ये चला है और मैं समझता हूं कि एक संगठित तौर पर, सामूहिक तौर पर, और ये जो एक काम हम करने का एक अभ्यास हमने बनाया है, ये दुनिया के लोगों को हमने बताया है कि एक अद्भुत ये युग है जिसमें इतने बड़े समूह में और इस प्रकार से एक कार्यक्रम हमने चलाया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने संवाद के जरिए कहा कि हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी हुई महिलाओं को सम्मानित किया है। दरअसल सराहनीय कार्य और समाज में योगदान देने वाली महिलाओं को विभिन्न संस्थाओं और संगठनों की ओर से सम्मानित किया गया है। जिला गुरुग्राम की चांदू गांव निवासी पूजा शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति की ओर से नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया। स्वरोजगार को एक माध्यम से अपने परिवार का पालन पोषण करना, ये एक आजीविका का मिशन, इसको हमने नाम दिया है। बल्कि मैं कहूंगा कि आजीविका का मिशन ही नहीं है, ये तो एक अपनी कला, अपना हुनर और अपना जो एक पारंपरिक ज्ञान है दुनिया भर के सामने लाने का ये एक मिशन है। क्योंकि हमारी बड़ी प्राचीन परंपरा है, हम कभी भी आज के युग में जैसे भौतिक युग की तरह चीजें देखी जाती हैं उस प्रकार से हमारे समाज ने कभी नहीं देखी। हमारे समाज के अंदर महिलाओं की अपनी भूमिका, परिवार के अंदर, अपने व्यवसाय में, अपने घर में जो मुखिया है उनके साथ काम में हाथ बटाना, ये युगों से रहा है। खेती में भी काम बटाती रही हैं, कहीं छोटा मोटा उद्योग परिवार करता उसमें भी काम बटाती रही हैं। गरीब परिवार जहाँ मजदूरी करते हैं तो जहाँ पति मजदूरी करता है वहाँ पत्नी भी मजदूरी करती है, वो भी साथ लग करके काम करते हैं। और न केवल अपने लिए काम करते हैं बल्कि प्राचीन काल से ही हम सामाजिक भाव से भी काम करते हैं कि कभी कभी गांव के सामूहिक कामों में इकट्ठे होकर काम करते हैं, कभी कभी बड़े काम में हम एक दूसरे का साथ भी देते हैं, जिसको हरियाणवी भाषा में अगर मैं कहूं डंगवारा शब्द प्रयोग किया जाता है कि डंगवारा में आप हमारे यहाँ काम करो, अगले दिन हम आपके यहाँ काम करेंगे। तो ऐसे सामूहिक परंपराओं का ये चलन कोई आज का नहीं है, ये बहुत पुराना इस प्रकार का चलन है। तो ऐसा मैं कहूंगा कि जैसे समाज में एक धारणा है कि महिलाएं जीवन को बनाती भी हैं, जीवन को बचाती भी हैं, जीवन को चलाती भी हैं, तो महिलाओं का ये जो योगदान है एक बहुत बड़ा योगदान है। इसके नाते से हमको निश्चित रूप से जो अवसर मिला है और हम जो काम कर रहे हैं इसकी हमारी सर्वदूर प्रशंसा हो रही है। इन सब बहनों को
जो अच्छी बहनें जो भी काम करती हैं, इनके साथ बहुत से संगठन, बहुत सी संस्थाएं उनको सम्मानित भी करती हैं और सम्मानित करते हुए उनका स्थान समाज में बढ़ता भी है। मुझे ध्यान है गुरुग्राम के गांव चांदू निवासी श्रीमती पूजा शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर माननीय राष्ट्रपति जी ने नारी शक्ति पुरस्कार वो दिया था। ये पुरस्कार प्रदेश की अन्य महिलाओं को प्रोत्साहन व प्रेरणा प्रदान करेगा। तो इस प्रकार के ये सब चीजें निश्चित रूप से आती हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में 57,376 स्वयं सहायता समूह, दिन में 54 करोड़ 70 लाख रिवॉल्विंग फंड को लगभग 285 करोड़ रुपए सामुदायिक निवेश फंड और लगभग 880 करोड़ रुपए बैंक क्रेडिट लिंकेज प्रदान किया गया। सरकार ने रिवॉल्विंग फंड की राशि 10,000 से बढ़ाकर 20,000 करने का काम किया है। महिला स्वयं सहायता समूह को 5 लाख तक ऋण लेने पर स्टाम्प शुल्क में भी छूट दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संवाद के दौरान कहा कि पिछले साल 23 जुलाई को पंचकुला में स्वापन आजीविका मार्ट में स्वयं सहायता समूह के कौशल और दक्षता देखने का अवसर भी मिला। हथकरघा और हस्तशिल्प जैसे उत्पादों के साथ साथ हरियाणवी भोजन और जैविक खेती के उत्पाद भी ग्राहकों को खूब पसंद आया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि दीपावली के मौके पर पूरे प्रदेश में उपमंडल स्तर पर स्वापन आजीविका मार्ट आयोजित किए जाते हैं। सरस मेले और मार्ट में भी अपने उत्पादों का स्टॉल जरूर लगाएं, ताकि स्वयं सहायता समूह अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेचने की तरफ भी आगे बढ़े। हमने बहुत से और भी योजनाएं बनाई हैं, उन योजनाओं की जानकारी आपको निश्चित रूप से होगी। पिछले वर्ष भी 22 जुलाई को पंचकुला में स्वप्न आजीविका मार्ट ये जो आयोजन किया गया था, उसमें आपकी कौशल और आपकी दक्षता देखने का मुझे अवसर मिला था। अनेक जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनमें महिला कारीगर और शिल्पकार उन्होंने भाग लिया था। उन्होंने कई प्रकार का अपना हथकरघा और हस्तशिल्प के जो उत्पाद हैं उनको प्रदर्शित किया था। वहां एक फूड कॉर्नर भी था, अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन वहां बनाए गए थे, हमने स्वयं उनका उपयोग किया था। कई प्रकार के जैविक खेती के उत्पाद, मसाले, दालें, अन्य कृषि जो उत्पाद हैं, बहुत से ग्राहकों को लुभा रहे थे। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रदर्शन से लोगों को जानकारी मिलेगी। अपने हाथों से बने उत्पादों को जो बाजार उपलब्ध करवाने के लिए स्वप्न आजीविका मार्ट और सरस मेले ये वर्ष भर अपने कार्यक्रम ये जो आयोजित करता है, उन कार्यक्रमों के माध्यम से चाहे हमारे त्योहार हो, तीज और दीपावली के अवसर पर भी पूरे प्रदेश में उपमंडल स्तर पर स्वप्न आजीविका मार्ट जो है वो आयोजित किए जाते हैं। ऐसे सरस मेले और मार्ट, उनमें हम अपने उत्पादों का स्टॉल लगाएं, लोगों को अच्छी क्वालिटी की चीज मिले। मैं तो ये भी चाहूंगा कि हम अपने उत्पादों का एक पोर्टल के ऊपर प्रदर्शन करें। आज ही मैं अधिकारियों को आदेश देता हूं कि पोर्टल बनाएं और उस पोर्टल में हर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा बनाए गए उत्पाद उनको उनकी जानकारी दें, उसके जो ब्रांड हैं उनके ब्रांड को प्रचलित करें और उसका कोई ना कोई एक हम सर्टिफिकेशन, आखिर उत्पाद की गुणवत्ता इसको सर्टिफाई करना ये बहुत जरूरी है ग्राहक के संतुष्टि के लिए। तो ऐसा भी कोई सिस्टम बनाएंगे कि हर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के उत्पाद को सर्टिफाइड करा के उसको ब्रांड लगा करके और हम अपने पोर्टल पर डालें, ताकि लोग उसकी खरीदारी कर सकें। और उसमें आजकल के युग में इस प्रकार की मार्केट, इसका अपना एक उपयोग है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव में चाहे अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष हो या फिर हर घर तिरंगा अभियान, इन सब में स्वयं सहायता समूह ने प्रदेश का गौरव बढ़ाने का काम किया है। प्रदेश भर में सरकार ने 144 कैंटीन को इन समूहों को संचालन करने के लिए मंजूरी दी है। कंप्यूटर का प्रशिक्षण प्राप्त कर भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थानों से पास होकर 773 महिलाएं बैंक सुविधाएं प्रदाता के तौर पर काम कर रही हैं। समूह की ओर से बनाए गए उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए पद्मा स्कीम के तहत एक ब्लॉक 1 प्रोडक्ट योजना को प्रोत्साहित करें। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में 50% का प्रतिनिधित्व दिया गया है। हमने प्रदेश में जो हमारी कैंटीन्स हैं, चाहे वो अनाज मंडियों में हैं, हमारी शुगर मिल्स में हैं, हमारे लेबर चौक्स पर हैं, उन कैंटीन्स को चलाने के लिए भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ये काम जिम्मे दिया है। अभी 144 कैंटीन ऐसी हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वो चला रहे हैं।
आखिर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में 5-7 बहनों के परिवार का पालन पोषण हो तो लगभग 700-800 परिवार इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के कैंटीन चलाने में ही उनको लाभ होता है। कंप्यूटर का प्रशिक्षण हो या भारतीय बैंकिंग वित्तीय संस्थान की ट्रेनिंग हो, इसमें भी सेल्फ हेल्प ग्रुप का लाभ लिया गया। अभी 773 महिलाएं ऐसी हैं जो BCS का काम कर रही हैं गांव में, यानी बैंकों से पैसा लेकर के घर घर में जाके उसका वितरण करना, ये हमारी बहनें उसी प्रशिक्षण के कारण से कर रही हैं। अभी जो हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को उनकी आजीविका के जो वैकल्पिक स्रोत होते हैं, उसके लिए आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के अंतर्गत 149 लाभार्थियों को लगभग 5.5 करोड़ रुपया की ब्याज रहित राशि ये भी उपलब्ध कराई है और ऐसी बहुत सी योजनाएं हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सिलाई प्रशिक्षण योजना के तहत अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग की विधवाओं, निराश्रित महिला, लड़कियों को कच्चा सामान खरीदने के लिए 150 रुपए की राशि को बढ़ाकर 300 रुपए किया गया, तो वहीं मासिक भत्ते को बढ़ाकर 100 रुपए से 600 रुपए करने का काम किया गया। योजना के तहत प्रशिक्षण के बाद सिलाई मशीन भी सरकार प्रदान करती है। नवंबर 2014 से लेकर अब तक 9,921 लाभार्थियों को 5,85,53,हजार की प्रोत्साहन राशि दी गई है। पंचायती राज संस्थाओं में भी महिलाओं की भूमिका बहुत बड़ी भूमिका है। पढ़ी लिखी पंचायतें हमने बनाई, उसमें भी महिलाएं पढ़ लिख करके बहुत आगे आई। ऐसे ही हमने महिलाओं का 50% का जो पंचायतों के अंदर एक प्रतिनिधित्व दिया, वो भी महिलाओं की शक्ति को आगे खूब बढ़ाया है। आज पंचायतों में महिलाओं की भूमिका बहुत प्रभावी भूमिका है। हम गांव के अंदर कई बार सुनते हैं कि उनके पास, हमारी बहनों के पास बैठने के लिए स्थान नहीं है, उनको कोई मीटिंग करनी है। मीटिंग करने के लिए मैं कहूंगा कि ग्राम सचिवालय जो गांव में हमने बनाए हैं, उनमें एक एक कमरा उनकी बैठक के लिए भी निश्चित कर दें, ताकि साप्ताहिक बैठक करने के लिए उनको स्थान मिल सके। जहां ग्राम सचिवालय में जगह नहीं हो तो कोई भी जो हमारा सार्वजनिक स्थान है, उन सार्वजनिक स्थानों के ऊपर उनके बैठने की व्यवस्था ये सब कराई जानी चाहिए। तो ऐसे ही महिलाओं के प्रशिक्षण में सिलाई प्रशिक्षण अपने आप में ये भी बहुत बड़ा काम है। इस सिलाई प्रशिक्षण में भी पहले हम प्रतिदिन के लिए उनके खर्च के लिए 150 रुपए की राशि ये देते थे, अब उसको हमने बढ़ा करके मासिक भत्ता उसको बढ़ा करके हमने 300 रुपया किया है और इस राशि का भी हम अपने प्रशिक्षण में जो हमारा खर्च आता है उसके लिए हम उपयोग कर सकेंगे। ऐसे ही प्रशिक्षण के बाद सिलाई मशीनें बांटने का काम भी हम करते हैं। नवंबर 14 से अब तक 10,000 लाभार्थियों को लगभग 6 करोड़ रुपया ये राशि ये सब मिली है। बजट में भी हमने इस बार महिलाओं के रोजगार के लिए राशि उपलब्ध कराने का एक कार्यक्रम रखा है कि उनके रोजगार के लिए, उनके उद्योग धंधे के लिए हम राशि उपलब्ध कराएंगे। उसमें हम सेल्फ हेल्प ग्रुप को, इनको भी जोड़ेंगे, ताकि अगर उस राशि का उपयोग सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी करना चाहें तो वो कर सकते हैं। हम इसी प्रकार से हर प्रकार के काम में योगदान करने के लिए तैयार हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आए दिन किसी न किसी योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद करते हैं, ताकि ये पता चल पाए कि धरातल पर योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है या नहीं। संवाद के जरिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई बड़ी घोषणाएं करते नजर आते हैं, ताकि प्रदेश की जनता खुशहाल और समृद्ध हो सके और प्रदेश विकास और तरक्की की राह पर आगे बढ़ सके। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। वहीं आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तृतीय संघचालक परम पूजनीय बाला साहब मधुकर दत्तात्रेय दिवस की पुण्यतिथि है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर उन्हें नमन किया है। तो चलिए समझते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तृतीय सरसंघचालक परम पूजनीय बाला साहब मधुकर दत्तात्रेय दिवस जी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि कोटि नमन। पिछड़ों, शोषितों और गरीबों के उत्थान के लिए जीवन पर्यंत समर्पित रहने और अन्य के विरुद्ध संघर्ष का मार्ग दिखाने वाले आपके आदर्श हम सबको सदैव प्रेरित करते रहेंगे। हरियाणा की वर्तमान सरकार प्रदेशों के नागरिकों को कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ दे रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय यानी दयालु योजना के तहत 223 लाभार्थियों को सांत्वना राशि दी है। देखिए,
तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय यानी दयालु योजना के तहत लाभार्थियों को 223 लाभार्थियों को लाभ मिला है। सांत्वना राशि 6.36 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। तो आपको बता दें कि लगातार मुख्यमंत्री मनोहर लाल गरीब जरूरतमंदों के लिए कई मुख्य योजना चलाकर उन्हें लाभ दे रहे हैं। अंत्योदय परिवारों के सदस्यों की मृत्यु या दिव्यांग होने पर सामाजिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है ये योजना। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था हरियाणा में गर्वित ग्रामीण विकास तरुण योजना की शुरुआत कब की गई थी। इसका सही जवाब है डी 12 जनवरी 2015। ढेरों जवाब आए लेकिन आज के हमारे विजेता हैं जिंद से आरती सिंह। आरती आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू करवाते हैं और उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है सुरेश दहिया, जो कि टोहाना से परिवहन अधिकारी के पद पर काबिज हैं। सुनिए। फतेहबाद डिपो ने जी जनता की डिमांड पे माननीय जीएम साहब ने हिसार से कटरा के लिए एक गाड़ी चलाई है जो कि फतेहबाद डिपो की होगी। हिसार से 8 बजे, टोहाना से 10:20 पे निकलेगी। ये गाड़ी जाएगी पात्रा, संगरूर, मलेरकोटला, लुधियाना, जालंधर, पठानकोट, जम्मू होते हुए ये गाड़ी रात को 10 बजे कटरा पहुंचेगी। वहाँ से कटरा से वापसी ये 4 बजे चलेगी सर, और जालंधर से 9 बजे, 10 बजे लुधियाना से ये लगभग 2 बजे टोहाना पहुंच जाएगी। लोगों की काफ़ी लंबे समय से डिमांड थी क्योंकि माता वैष्णो देवी जी का वहाँ पे दरबार है जी, और जालंधर और पठानकोट, जम्मू ये आर्मी एरिया भी है। यहाँ हिसार भी कैंट है, ये कैंट टू कैंट संबंधित भी है। तो यहाँ से हमारे जो सर्विसमैन भाई है, जो हमारे आर्मी के जो फौजी है, जो देश की सेवा करते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और जो लोग हमारे तीर्थ के लिए जाते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा फायदा है। इसमें आम जन से मैं अपील करूंगा कि आपकी डिमांड पे ये गाड़ी चलाई है, कृपया इसमें इसको कामयाब करें, हमारा सहयोग करें और ड्राइवर कंडक्टर के साथ सभ्य व्यवहार करें, इसमें सफ़र करें। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल में क्या कुछ। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा में अक्षम युवा योजना कौन से साल में लागू किया गया था। ए साल 2018, बी साल 2016, सी साल 2014, डी साल 2019। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य है हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।